ये जो तकरीर आज की आपने सुनी और जो गोलाबारी जिस तरह की गई है, आपको लगता है कि ये अब यहां से आगाज है, ये यहां पे रुकेगी नहीं? रोज इस तरह की तकरीरें, बेंच, जजेस नाम लेकर देखें, हाउ डू यू सी इट जो आपने आज सुना? वेल, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मेरा ख्याल में कि ये एहतराज करना चाहिए था। आप ज़रूर, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। हर एक को बहुत जो है फैसले जाते जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उस पर आपको इजहार राय करने का बिल्कुल हक होना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ और उस पर तनकीद का भी कोई जो है मुज़ायका नहीं है। लेकिन जब आप नाम लेके और तज़हीक आमेज और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो और ललकारते हो बाज़ाब्ता तरीके से, तो मेरे ख्याल में इससे जो है अगर एहतराज किया जाता तो बेहतर था। लेकिन इसके बावजूद कि ये तौहीन अदालत के खालिसतन जायचे में आता है और मरियम नवाज साहिबा को, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, स्पेयर हेड कर रही हैं अपनी कैंपेन को, जो कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी साल में इलेक्शन तो बाहर सूरत होने हैं, अप्रैल में हो या बकौल पीडीएम की हुकूमत के, चूंकि पीडीएम की हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इत्तेहादी जरूर है लेकिन पीडीएम की हुकूमत में शामिल नहीं है। हमारा पीपल्स पार्टी का पीडीएम की क्या हुकूमत होती है सर? एक नेशनल एक गवर्नमेंट होती है, वो उसमें जो जो होता है वो हुकूमत में शामिल होता है। ये तो नहीं होता कि अरे भाई, हुकूमत और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हुकूमत एक अलहदा चीज है जिसके वजीर, जिसका जो है सरबरा या हेड जो है वो मोहतरम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। ओके फाइन, डजंट मैटर। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक अपना इंडिपेंडेंट तशख्खुस है। मैं पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसले करती है, ठीक है। एक काबीना है, काबीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सांझी होती है, इसमें कोई शायबा नहीं है। लेकिन एज अ पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा वाज़े क्लियर है कि देयर विल बी नो डेविएशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आइन के खालिक हैं, हम आर्किटेक्ट हैं, हम इसकी जो है इसकी मुनहदम होना नहीं, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे और हम इससे मावरा भी कोई अमल का ना हिस्सा बनेंगे ना हम। सर, वो टाइम आने वाला है जब इसका खोसा साहब जी देखते हैं, वो टाइम आने वाला है जब पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। मैं वापस आता हूं, जो बुनियादी सवालात उठाए हैं हमने फैसला कर लिया है सर, हमने फैसला कर लिया है। तो और ये आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत अच्छा अमल किया है कि 9 रुकनी बेंच बनाई है, ये एनफोर्स करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को। और आप आज लिख लें मेरे से कि ये जो है आइन के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक इलेक्शंस की जो 90 दिन के अंदर की जो लिमिटेशन दी गई है, ये उसके अंदर इलेक्शंस करवाएगी और आइन से या आइन से कोई हट के नहीं होने देंगे। चले, मैं बिल्कुल ठीक है, ये भी देख लेते नहीं करेगी। आमिर भाई, क्यों हो रहा है ये जो आज की तकरीर है एक ऐसे टाइम पर जब आज हियरिंग भी शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में? Why do you think, क्यों इतना भारी तोपखाना इस्तेमाल किया गया? मेरा लिए बड़ी सोची समझी उनकी मेथड इन दिस मैडनेस, वो क्लियरली 2-3 चीजें समझ आती हैं। पहली तो ये है कि मरियम की जो उठान थी मरियम बीबी की, वो मज़ामती वोट को इज्जत दो उस पर था। अब क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं तो वो नारा तो लग नहीं सकता। बाजवा साहब का नाम कितना कन्वीनियंटली निकल गया, उसका नहीं लिया, बिग फाइव में से। वो बिग 5 में से निकल गया। तो सॉफ्ट टारगेट मज़ामत का वो जुडिशरी है। वो चाहते हैं कि जुडिशरी हमें किसी तरीके से बुलाए, और जुडिशरी समझ नहीं मुझे आ रही कि इन चार अब नहीं बुलाएंगे तो कब बुलाएंगे। मगर मुझे शक पड़ता है कि वो जो साकिब निसार के दौर में ओवरडू कर गए थे कि नाअली दानियाल की भी कर दी थी और तलाल की भी कर दी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जनरली वैसे अदालतों को जनरस होना चाहिए, मगर ये केसों को इन्फ्लुएंस कर रही है। केसों में मुझे शक पड़ता है
कि ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए ना, इसमें पाकिस्तान का कोई मोतबर वकील नहीं मुझे आज तक सुना किसी को, सिवाय इसके कि पार्टी के कोई पीडीएम का बंदा हो। इवन खुदा साहब पीडीएम के अंदर है, मगर उनका भी पीडीएम में नहीं है अभी। चले बहरहाल पीपल्स पार्टी के लोग भी जो है सारे भी 90 डेज की कह रहे हैं, मगर वो दो चीज चाह रहे हैं कि अदालतों से कि पंजाब गवर्नमेंट जो केयर टेकर निगरान गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उनके मुताबिक चल रही है। एक वो चाह रहे हैं उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन ना आए, दूसरा वो इलेक्शन कमीशन को भी चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन ना आए। ये अटैक जुडिशरी पे 90 दिन का, उनको भी पता है कि ये इतना क्लियरली इससे भाग नहीं सकता, कोई इससे नहीं भाग सकता। इन चीजों से बताया जा रहा है, वरना बात सुन जिस तरह की बातें की जा रही हैं कोई इनका कोई माजी दरख्शा नहीं रहा बा। ये भी फॉर एग्जाम्पल कल तारड़ साहब जो फरमा रहे थे कि चीफ जस्टिस सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कि उनके सन इन लॉ के वाले से इतनी लंबी की है। ये कासिम खान ब्रीफ केस ही लाके गया सी क्वेटा वो था, फिर वो उन्होंने नवाज शरीफ की हक में पहले फैसला दिया, फिर सेंटर बने, फिर सदर बने, डायरेक्टली बेनिफिशरी थे उस फैसला देने के उनके हक के अंदर जो दिया था। लास्ट में बता दूं कि अभी रिसेंटली एक चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, वो दानियाल अजीज के चचा भी लगते थे और मुझे जो याद पड़ता है उनके सन इन लॉ जेलम से नून लीग की टिकट पे लड़े थे और उनको हर जगह दिखाया जाता था। दानियाल अजीज भी जाहिर है, और इनकी शादियों फंक्शनों में मैंने वो तस्वीर देखी हुई है जिसमें जजेस भी 20-20 जजेस आते थे, तो जाहिर है रिश्तेदारियां होती हैं, सारी नून लीग भी वहीं बैठी होती थी। तो ये कोई बात कह देना कि किसी के घर में कोई गया ना गया अनटेंडलेस, क्योंकि कानून भी ये कहता है कि जब इल्जाम किसी पे आप अदालत के जज के ऊपर भी कहते हैं तो कानून ये बेहतर वकील साहब बता सकते हैं कि आप फिर वजूहात भी सब्सटेंशियल बताएंगे कि हमें ये जज इसलिए पसंद नहीं है, इस नहीं चाहते कि हमारे बेंच में हो, इसके खिलाफ ये है। हाँ, उन्होंने जो बताया नकवी साहब के साथ जज साहब के खिलाफ जो इल्जाम है, मैं समझता हूं उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। जो ऑडियो है वो है, वो तफ्तीश होनी चाहिए। या दोनों चीजों की, आमिर भाई ऑडियो कहां से आई इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, बिल्कुल, और ऑडियो में जो कंटेंट है उसका भी होनी चाहिए, उसकी तफ्तीश। और तफ्तीश में अगर उनके खिलाफ आए तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वरना जो जिसने ये रिलीज की है या जिसने उसको इस्तेमाल किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली एक केस में उन्होंने कहा था कि प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज का, फॉरेन प्रॉपर्टीज का जो केस था